अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक नया ब्लॉग लेके। तो कल मैंने अपना फ्राइडे रूटीन शेयर किया था और हमारे इलाहाबाद में लगा हुआ है धूमनगंज में शिल्प मेला। जो इलाहाबाद के लोकल रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि ये शिल्प मेला धूमनगंज कहाँ पड़ता है। और शिल्प मेला जो लगा हुआ है वो धूमनगंज में सुधा वाटिका है, उसके अंदर लगा हुआ है। और उस सुधा वाटिका में हमेशा कोई ना कोई मेले लगे ही हुए होते हैं। तो मैं आज काफ़ी दिनों से सोच रही थी और काफ़ी दिन हो गए ये मेला लगे हुए, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीकेंड भी है तो थोड़ा मूड भी सही हो जाएगा घूमने से। तो मैंने सोचा चलते हैं, देखते हैं कि इस मेले में क्या क्या चीज़ें हैं। कि मेला का नाम सुनते ही जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग ही होती है। तो फिर आज चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को वेट नहीं करना होगा। अब देखते हैं वहाँ क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। वैसे मेले का नाम सुन के तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, अच्छी भी हैं या नहीं हैं। तो चलते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तुझे आज चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है तो अम्मा ही बनाई होती है खीर, क्योंकि खीर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं उसे पहले फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद खाती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जी सारा काम करती हूँ, फिर उसके बाद काम करने के बाद मैं सोचती हूँ कि आज खाना खाने का मन नहीं, कुछ चटपटा सा बनाया जाता है। फिर मैं बनाती हूँ मसाला पोटैटो फ्राइज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी और A क्रिस्पी होते few हैं। moments later. तो मैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ। ये है सुधा वाटिका का पूरा व्यू और ये है एंट्रेंस का गेट। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ आंटी लोग शॉपिंग करके जा चुकी हैं। तो ये रहा एंट्रेंस और जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये मुझे दिखनी इतनी प्यारी प्यारी जूतियाँ और जयपुरी जूती, मोजरी और फ्लैट में सैंडल। एक मोजरी होती है ये वाइट कलर की, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन अफ़सोस ये मेरे पैरों में नहीं आती, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है। और फिर उसके बाद ये यहाँ आती हूँ, ये चार जो आप देख रहे हैं, यहाँ सारे जितने भी आइटम्स रखे हुए थे वो सारे होते हैं 30 रुपीज़ में। और यहाँ वुड के बने हुए पॉट्स वगैरह बहुत प्यारे प्यारे होते हैं और ये रहते हैं कुछ बचपन की यादें, कलरफुल पेंसिल्स वगैरह। फिर ये होते हैं ग्लासेस, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और इनका दाम भी बहुत कम होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ मैं क्यों अपना पैसा खर्च करूँ, क्योंकि मैंने अभी अम्मा को नहीं बताया होता है कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ पहले उनसे डिस्कस कर लूँगी, उन्हें सारी वीडियोस दिखा दूँगी, फिर उन्हें जो पसंद आएगा वो मैं लूँगी। फिर मैं यहाँ आती हूँ एसेसरीज़ पे, जहाँ मुझे दिखती हैं ये कोरियन क्लिप्स। तो यहाँ से मैं सिर्फ 2 कोरियन क्लिप्स लेती हूँ और ये हेयर बैंड मैं सोचती हूँ ले लो, लेकिन फिर मुझे ध्यान आता है ये हेयर बैंड तो मेरे बाल में आएगा भी नहीं। और यहाँ यकीन मानिए काफ़ी प्यारे प्यारे एसेसरीज़ होती हैं और ये की चैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। फिर यहाँ सेल में लगे होते हैं प्लाज़ो और टी शर्ट्स, जिनका प्राइस सिर्फ 100 रुपये होता है टी शर्ट का। एटलीस्ट ठीक ही रहती, उतनी अच्छी तो रहती नहीं। और यहाँ बैंगल्स होते हैं, बैंगल्स तो मुझे चाहिए नहीं बहुत, तो मुझे ये वॉलेट दिखता है, मैं इनसे पूछती हूँ इसका प्राइस क्या है। यहाँ स्लिंग बैग का कहते हैं कि मैम आपको यहाँ सारी चीज़ें ब्रांडेड मिलेंगी, हम ब्रांडेड चीज़ें बेचते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ बहुत से आइटम्स ऐसे होते हैं जो अब इज़िली अवेलेबल नहीं होते कहीं पे। फिर मैं यहाँ से ये इमली और ये कलरफुल जेम्स और भी चीज़ें लेती हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड मना कर रही होती है कि ये मत ले, क्या करेगी, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं सारी चीज़ें। अंकल वो तो की मैं पैकेट फिर कितने की है इसे ले ये इमली लेती की? हूँ। इसमें पैसा अपना ये लगाना, वाली, हाँ। वेस्ट नहीं होना था। कितने का? और बाकी अम्मा के लिए कुछ लेके जाना होता है तो वो वेस्ट ही जाता है, नहीं क्योंकि उन्हें रहने दो, जल्दी दे दो। पसंद आने वाला होता नहीं है जब तक उन्हें दे दीजिए दिखा के ये ना लिया 3। जाए। 3,000 years later. तो जी आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसीलिए तो सो वो जाती गुस्सा हूँ। था फिर ना। उसके बाद उठती हूँ तो चाय बनाती हूँ और फिर ही मंगाती हूँ समोसे, क्योंकि कुछ खाई नहीं होती हूँ सुबह से खाना। और फिर उसके बाद
आ जाते हैं गोलगप्पे वाले भैया, क्योंकि मैंने उन्हें कहा होता है कि आप 2-3 दिन में एक बार आ जाया करिए अगर रेगुलर नहीं आ पाते तो। और इनके गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और स्पाइसी होते हैं। इनकी मटर में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ होता है, सिर्फ नमक पड़ा हुआ होता है, लेकिन इनका जलजीरा दिखने में कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा होगा और उतना ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो मैं आज रात में खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं शाम में चाय समोसे और फिर गोलगप्पे खा लेती हूँ, तो पेट ऑलमोस्ट पूरा फुल हो चुका होता है। तो फिर मैं डेली की तरह 1 कप दूध हाँ ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि दूध मुझे पीना ज़रूर, और आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही होती है, तो ये कंपल्सरी ही होता है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। और फिर मैं ये वहाँ से लाई होती हूँ ये इमली, और ये होते हैं चूरन, और ये मैं सोचती हूँ इमली है उसके ऊपर चीनी पिसी हुई लगी हुई है, और ये इमली वाली कैंडी लेके आती हूँ, और रात की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मैं यही खाती हूँ। तो जी हमारा ब्लॉग यहीं एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को पता ही होगा, मेले का नाम सुनते ही हर किसी को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग सच में पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, और अपनी दुआओं में हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।